नमस्कार। पिछले विश्लेषण में कहानी एक ऐसे मोड़ पर आके रुकी थी जहां सांसें थम गई थी। एक गोली और फिर खामोशी। तो आज हम समझेंगे कि उस खामोशी के बाद आखिर हुआ क्या। सवाल यही है ना, क्या वो गोली एड्रियन के सफर का अंत थी, या फिर जैसा कि ऐसी कहानियों में अक्सर होता है, ये एक बहुत बहुत ज्यादा खतरनाक खेल की बस शुरुआत थी। चलिए इसी में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। तो कहानी की शुरुआत वहीं से होती है, उस अंधेरे सुनसान वेयरहाउस से। एड्रियन को गोली मारी जा चुकी है और उसे वहीं मरने के लिए छोड़ दिया गया है। ऐसा लग रहा था कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, उम्मीद की कोई गुंजाइश ही नहीं है। मिस्टर ब्लैक के ये शब्द जैसे हवा में गूंज रहे थे। उसे तो पूरा यकीन हो गया था कि खेल खत्म हो गया है। उसने अपने सबसे बड़े दुश्मन को रास्ते से हटा दिया है, हमेशा के लिए। पर तभी जब लग रहा था कि सब कुछ खत्म हो चुका है, कुछ ऐसा हुआ जिसकी बिल्कुल किसी ने उम्मीद नहीं की थी। गार्ड्स मिस्टर ब्लैक अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। एड्रियन अभी भी जिंदा था, मतलब उनका शौक और अविश्वास देखने लायक था। और यहीं से कहानी एक बिल्कुल नया मोड़ लेती है। एड्रियन का मौत के मुंह से यूं वापस आना कोई मामूली बात तो थी नहीं। इसके पीछे एक बहुत गहरा राज था, एक ऐसी दवा जो विज्ञान के हर नियम को तोड़ती हुई नजर आ रही थी। तो ये सब हुआ कैसे, चलिए समझते हैं। स्टेप 1, गोली लगी। स्टेप 2, अपनी आखिरी सांसों के बीच एड्रियन ने खुद को एक अनजान दवा का इंजेक्शन लगा लिया। और फिर स्टेप 3, उसी दवा से मिली एक अजीब सी ताकत के सहारे उसने लड़ाई की और वहां से किसी तरह बच निकला। ये एक दर्दनाक पर चमत्कारी पलायन था। लेकिन जैसा हम सब जानते हैं, दुनिया में कोई भी चमत्कार मुफ्त में नहीं होता। हर चीज की एक कीमत होती है। एड्रियन की ये अविश्वसनीय रिकवरी भी एक स्याह सच के साथ आई, और इसका खुलासा एक्शन से दूर एक बहुत ही शांत और तनाव भरे सीन में हुआ। ये चेतावनी थी उस बूढ़े डॉक्टर की जो एड्रियन का इलाज कर रहा था। उसके शब्द बिल्कुल साफ थे कि ये जो इंजेक्शन है, ये कोई अमृत नहीं बल्कि एक धीमा जहर है। ये दवा शरीर की अपनी ही एनर्जी को जलाकर एक नकली ताकत देती है, एक ऐसा उधार जिसे जिंदगी से ही चुकाना पड़ता है। और सबसे डरावनी बात तो यह है कि एड्रियन खुद इस सच को जानता है। उसने ये बात खुद मानी। मतलब हर बार जब वो किसी की जान बचाता है तो असल में वो अपनी ही जिंदगी का एक टुकड़ा हमेशा के लिए खो देता है। यही है उसकी शक्तियों की असली दर्दनाक कीमत। जाहिर है एड्रियन का जिंदा बचना मिस्टर ब्लैक के लिए एक बहुत बड़ा शौक था। उसे ये बात समझ में आ गई कि एड्रियन को फिजिकली खत्म करना लगभग नामुमकिन है, और इसीलिए उसने अपनी पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी ही बदल दी। मिस्टर ब्लैक का प्लान अब पूरी तरह से बदल गया है। वो एड्रियन को खत्म करने से हटकर उसे तोड़ने पर आ गया है। और शारीरिक हमले से मनोवैज्ञानिक हमले का ये जो बदलाव है ना, ये कहीं ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि अब निशाना एड्रियन का शरीर नहीं बल्कि वो लोग हैं जिनकी वो परवाह करता है। और मिस्टर ब्लैक ने अपनी इस नई बेरहम स्ट्रैटेजी को अमल में लाने में जरा भी देर नहीं की। उसने तुरंत अपने सबसे कमजोर और सबसे असरदार टारगेट की पहचान कर ली। उसके ऑर्डर्स बिल्कुल क्लियर थे। एड्रियन को चोट पहुंचानी है तो उन बेगुनाह लोगों को निशाना बनाओ जिनकी वो हिफाजत करता है। ये एक ऐसी चाल थी जो एड्रियन को इमोशनली पूरी तरह से तोड़ने के लिए बनाई गई थी। और फिर मिस्टर ब्लैक ने अपने पहले टारगेट का नाम लिया। सिर्फ 2 शब्द, उस लड़की को। इशारा एमिली की तरफ था। बस यही वो पल था जिसने आने वाले एक बहुत बड़े खतरे की घंटी बजा दी। और यह हमें इस विश्लेषण के आखिरी सवाल पर ले आता है। जब किसी को बचाने की कीमत खुद को खत्म करना हो, और जब आपके दुश्मन आपकी अच्छाई को ही आपके खिलाफ एक हथियार बना ले, तो क्या हर चमत्कार का अंत अंधेरे में होना तय है? ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाली कहानी की पूरी नींव रखता है।